हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो हम शुरू करेंगे वो है कंटिन्यूशन ऑफ लेटर राइटिंग। हमने हिंदी मराठी के कर लिए हैं, अब हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो होगा इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले में हम लोग दोनों ट्राई करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे कि आप लोग सब जानते हो, जब ऑफिसर को लिखते हैं या किसी ऑफिस में लिखें जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। मैंने सेम चीज वहां पे भी रिपीट किया, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट जो हमारे इंडियन नेटिव लैंग्वेज है और हमारे जो फॉरेन लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ये दोनों में फर्क मिलेगा आप लोग को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को वहीं से कि बेसिक बेसिक हम डिस्कस करते जाएंगे। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है। मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि 5 मार्क के लिए आता है, और जगहों पे भी अलग अलग मार्क्स के लिए आता है। ऑल ओवर इंडिया हम लोग सेम फॉर्मेट ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग यूज करते हैं, जस्ट मार्किंग चेंज होती जाती है। वो हम लोग फॉलो कर लेंगे, और मैं बताते हैं मार्क्स सिस्टमेटिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड में बताऊंगा कि वो कैसे आपका पूरा है। तो स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग इंग्लिश का। हम इंग्लिश लेटर राइटिंग, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल के पहले हम बीच में लाइन कर लेते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं, कि सो दैट कि आप लोग को पता रहे कौन सी चीजें कहाँ पे लिखनी है और कौन सी वाली कहाँ पे नहीं लिखनी है। इतना बेसिक क्लैरिटी आप लोग को रहना चाहिए। वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मल में पहले क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ग्रीन लाइन से लिखता हूं, ग्रीन पेन से मेरे, कि सेंडर्स नेम होगा। नेम मतलब क्या, जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम फर्स्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, सेंडर मतलब हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, जो भेज रहा है या तो जो पेपर जो लेटर लिखने वाला है उसका होता है सेंडर, या राइटर आप लोग बोल सकते हैं। सेंडर को आप लोग राइटर जैसा भी समझ सकते हैं। सेकंड, सेंडर्स एड्रेस, ये लिखना है आपको। उसके बाद आप डेट पे आ जाओगे, सेम चीज यहां पे भी फॉलो करोगे, सेम का सेम। सेंडर्स नेम, सेंडर्स एड्रेस, और डेट। डेट कौन सा होगा, या तो आप लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, या तो आप लोग को खुद से जिस दिन आप लोग लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट डाल देना। अच्छा, लेटर इस डेट में कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते थे, अगर मैं 23 सितंबर ले लू अपना और 2020, ऐसे लिखते थे हम लोग डेट। लेकिन अब फॉर्मेट चेंज हो चुका है, आपको ऐसे लिखना होगा 23 सितंबर, पूरा लिख लीजिए इसे, 2020, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, सेम आप लोग यहाँ पे वही चीज फॉलो करना है कि फॉर्मेट यही रखना है, ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज अवॉइड करनी है आपको। अब इसके बाद आएगा टू लिखना आपको। टू लिखने के बाद रिसीवर, इसे मैं रेड पेन से लिखता हूं, टू। रिसीवर जिसको आप लिख रहे हो एक्चुअली में, और जिसके पास ये लेटर जाएगा, रिसीवर नेम। अगर नेम ना दिया रहे तो उनका पोजीशन देते हैं कि वो कौन से पोजीशन पे है। जैसे कि वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्लास टीचर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या आप जिसको अपने इवेंट, कभी कभी क्या होता है हम किसी इवेंट पे एक बाहर के आउटसाइडर को बुलाना चाहते हैं एंड ही इज नोन, वेल नोन पर्सनालिटी, तो उनको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ऑफिशियल या तो हमारा फॉर्मल लेटर में रहता है वो। ये चीज ध्यान रखना है आपको। फॉर्मल लेटर में हम किसको लिखते हैं, जिसमें भी रूल्स रेगुलेशन लॉ रहता है, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों जगहों में हो सकता है।
तो जब भी आप लिखोगे फॉर्मल ही फॉलो करें। जब रिलेशन की बात है कि मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर्स या मेरे फैमिली वाले या मेरे लॉन्ग फैमिली मेंबर्स कहीं के हैं या तो मेरा फ्रेंड को मैं लिख रहा हूं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉलो करेंगे, इनफॉर्मल लेटर को आप लिखने जाओगे। सो इतना बेसिक फर्क तो आपको पता रहना चाहिए। देन क्या होता है, रिसीवर का नाम दिया होगा, जैसे शांतनु मेहता, लाइक दैट इट विल बी गिवन। अदरवाइज नाम नहीं दिया रहे तो आपको पोजीशन दिया रहे कि टू द मैनेजर ऑफ द, कभी कभी हमको बुक मंगाना होता है ना, किसी सेंटर से हमको बुक मंगाना रहता है, सो वहां पे उनका पोजीशन मेंशन किया गया है, द मैनेजर ऑफ सो सो भारतीय पब्लिकेशन, उनका दिया रहेगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, या तो पोजीशन मेंशन करिए या तो नेम, फिर उसके बाद उनका एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। देन ये हो गया आपका एक बार। इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइक कौन से टॉपिक पे आपको ये लेटर इशू क्यों कर रहे हो, क्या आपके जो बिल्डिंग है उसके सराउंडिंग एरिया में सुवेज मैनेजमेंट बरोबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करवाना है, या डस्टबिन गार्बेज में से गार्बेज कोई लेके नहीं जा रहा है डस्टबिन में से, फिर या तो वाटर लॉगेज हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेके इश्यू हो सकता है, या आप स्कूल में एब्सेंट थे, या आपको लीव लेना है, या बड़े इश्यू पे आपको अपने बोलते हैं ना प्रिंसिपल से बात करना है, या फिर सीधा प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हो कि वो अगर नियर बाय आए तो आपका कॉलेज या स्कूल बहुत फेमस है तो उसमें एक बार 5 मिनट के लिए आके अप्रिसिएशन टाइप का काइंड ऑफ स्पीच देखें, तो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जनरली आपका 6 to 8 वर्ड्स में होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपको पूरी पंचमा बोलते हैं ना, यहाँ पे पंचायत करके पूरा 1-2 लाइन नहीं लिखना है, आपको सिंसियरली सिर्फ 6 to 8 वर्ड्स ही लिखने हैं, सो दैट कि सफाइज हो जाए पूरा का पूरा चीज कि क्या मैटर होगा अंदर। ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती है, आपको यहाँ पे ये लिखना नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। देन आता है रिस्पेक्टेड, और हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में नवनीत का, मैं नवनीत का जनरली फॉलो कर रहा हूं, वहां पे डियर नहीं बोला लेकिन डियर लिख सकते हो, डियर सर, ठीक है, और मैम। यहां पे डियर सोनू या सुनीता, जो भी रहे उनका लिखना है, ये चीज यहां से कंटिन्यू हो जाती है, तो मैं ग्रीन में लिखना शुरू कर देता हूं। देन आपका जो मैटर होगा, पहला स्टार्ट हुआ कॉमा, यहां लिख दोगे इंट्रोडक्टरी लाइन, देन सेकेंड पैराग्राफ, और उसके बाद फाइनल कंक्लूसिव पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा कि आप किस इशू पे चाहते हो, जैसे आपका पहले बात तो आप क्या हो, आपका नाम क्या है, आप कहां पे रहते हो, और आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो कि सो पर्सन लिविंग इन सो सोसाइटी। सेकेंड पैराग्राफ में आपको जो इशू है, जिस पर्पस के लिए आप सब्जेक्ट जो था उस पर लिखना, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे कि ये प्रॉब्लम से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। अच्छा, ये सब क्या होता है, जनरली यही मैटर है जो सेकंड पैराग्राफ वहां पे डिसाइड होता है कि आपको लेटर लिखने आता है कि नहीं, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, बिकॉज ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लेटर में जो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कभी कभी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, मैं बहुत सारे टाइप बताया जैसे पहले वो टाइप्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैटर चेंज होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। थर्ड वाला चीज तो हम लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर, और सर एज प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, एंड आप लोग बोल सकते हो इसी तरह से कि आपकी जो प्रॉब्लम है एज सुन एज पॉसिबल उसको खत्म कर दें, तो ये चीज आप ये लाइन में लिखते हो, ठीक है। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग योर वैल्यूएबल टाइम भी काइंड ऑफ लिख देते हो, क्योंकि वो ऑफिशियल लेवल पे उनका हर एक सेकंड काउंट होता है, ये सब चीज मेंशन करते हो। यहां पे भी सेम, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, और ये सब लेफ्ट में लिखना है, अब थोड़ी जगह छोड़ के, अगर ये आपका पेपर है थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और फिर थर्ड पैरा, देन कम्स, अगर आप लोग ने थैंकिंग करना है तो थैंकिंग यू, यहां पे योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, फेथफुल्ली भी लिख सकते हो,
और हमारे महाराष्ट्र के नवनीत वाले में हमारा फेथफुली के बाद आप लोग ओबीडियंटली भी लिख सकते हो, और लास्ट ट्रूली। उसके बाद सिग्नेचर बोलते हैं, या तो इसमें आपका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, नेम, वापस ऊपर लिखा नेम रहेगा आपका, ये चीज ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे योर लवेबल ऐसा लिख सकते हो, योर्स लवेबल, और ये सब नेम आगे या सिग्नेचर, ये सब चीजें आपको लिखनी है। एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जब ये वाला लेटर फॉलो करेगी, सो यू कैन नॉट ऑर्डर, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। लाइक बुक भी मंगाना है तो सर आई वांट दीज मेनी नंबर्स ऑफ बुक ऑन सो सो डे, आप इतना रिक्वेस्ट करते हो कि कैन यू सेंड मी दीज नंबर्स ऑफ कॉपीज एज ऑन दैट डेट, जो आप डेट मेंशन करोगे, इतना तक ही लिखते हो। आप ये नहीं बोलते, आप नहीं बोलते कि इफ यू विल नॉट सेंड मी आई विल पनिश यू, आई विल टेक चार्ज ऑफ योर एक्शन, ऐसा कुछ यहाँ पे आप नहीं लिखते। सो इट हैज टू बी पोलाइट, अदरवाइज आपकी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। सेकेंडली यू कैन बी चार्ज फॉर मिसबिहेविंग विद द ऑफिसर और द पर्सन यू आर टॉकिंग, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होता है। ये लेटर मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये रियल लाइफ में भी हमको फॉलो करना होता है। सो आपको सिंसियरली ये चीज लिखना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड साइड में इमोशन आपको लिखना है, इमोशन आपका पोर्ट्रे करना है, इमोशन जो भी आपका अच्छा इमोशन आपको लगता है कि आइदर ब्रदर के लिए था, सिस्टर के लिए था, या फैमिली पर्सन के लिए कंसर्न था, उसे पोर्ट्रे करिए अच्छे से, कि मोटिवेट करिए उनको। उनको आप ऑर्डर भी दे सकते हो कि आप अपने, अगर आपसे छोटे हैं कोई, आप उनको कुछ करने को बोल सकते हो कि आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब कोर्स कर लीजिए, या आप स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स में कल्चर आजकल करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसी चीजें आप बोल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे कि आप ज्यादा दुनिया भर का पंचायत शुरू नहीं करोगे। लाइक कि उस दिन तेरा फोन आया तो मैंने देखा कि पैर टूट गया था, ये सब क्या चल रहा है जिंदगी में, ये बहुत खराब, ऐसा चीज यहाँ पे लिखना नहीं है। दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग लेटर। लेटर में सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जनरली इनफॉर्मल वाले सेक्शन है, ये अब इंस्टा ने ले लिया है, आपके व्हाट्सएप ने ले लिया है, और फेसबुक ने ले लिया है, ये सब चीजें अब वहां हो रही है। अब इनफॉर्मल लेटर जनरली लिखा नहीं जाता, नहीं तो पहले चिट्ठी विट्ठी आप जैसे गांव में सुनते रहोगे, ये लिखते थे लोग। अब ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इवन फैक्स के थ्रू भी सबको अगर लेटर भेजते हो तो ये फॉलो करना होता है फॉर्मेट, तो आपको ये बहुत जरूरी है। चलिएगा, ठीक है। तो इमोशन लिखना है यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मेट। अब मैं मार्किंग बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हमारा महाराष्ट्र बोर्ड। ये वाला पोर्शन आप लिखते हो, सो हाफ मार्क अगेन फॉर दिस पोर्शन, नहीं यहां से लेके सब्जेक्ट से लेके रिस्पेक्टेड तक के लिए हाफ मार्क, यहां तक के लिए हाफ मार्क, ये एक ही में रहेगा। ये आपने अगर पता कर लिया तो आपका हाफ मार्क। यहां से आपका ये पूरा सेक्शन 2.5 मार्क का, और ये थैंकिंग से बाद वाला हाफ मार्क। तो टोटल कितने मार्क्स, 1 2 4 मार्क्स हो गए, प्लस 1 मार्क आपके ग्रामर के लिए होता है। अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, सो आप ग्रामर फॉलो किए, प्रॉपर लैंग्वेज आपने मेंटेन किया, सो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चांसेस टफ होते हैं, दोनों वर्नाकुलर नॉन वर्नाकुलर दोनों को ही लिखना होता है। नॉन वर्नाकुलर को मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं, लेकिन जो हमारे बोलते हैं ना वर्नाकुलर को, सॉरी, मिलने के चांसेस मार्क्स अच्छे होते हैं। नॉन वर्नाकुलर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको 5 मार्क्स अगर फेच करना है टीचर से, इनसे 5 मार्क्स लाना है टीचर से, तो ये बहुत टफ चीज रहती है, क्योंकि आपका ग्रामर जो है बहुत प्रॉपरली चेक होगा। वेरियस जो हिंदी मराठी मीडियम के बच्चे या गुजराती मीडियम के बच्चे, उनका इतना सीरियसली चेक नहीं होता, ठीक है, जितना कि उनका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चेक होता है। यहाँ पे सेम आप काउंट करोगे तो यहां तक के लिए आपका हाफ मार्क, ये पूरा 3 मार्क, और यहाँ फिर से हाफ मार्क, 4 मार्क्स हो गए टोटल, प्लस 1 मार्क ग्रामर के लिए। ये चीज भी ऐसे ही जाती है। अगेन आप लोग को जो जनरली टीचर जब सजेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोग फॉर्मल वाला लेटर एग्जाम में लिखना शुरू करना। क्यों?
क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है ऑलरेडी, आपको सिर्फ पता करना है कि वहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन सेंडर्स नेम में आएगी, सेंडर्स एड्रेस में आएगी, और उसके बाद ये सब डेट वीट सब आपको नहीं, सिर्फ जो ये बीच की मतलब 2.5 मार्क का लाइन ये लिखना होता है, ये आपके ऊपर रहता है। तो आपको आराम से 2.5 से 3 मार्क्स आ जाते हैं। इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश, आप जस्ट उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो। यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं मार्क्स कटने, क्योंकि आपको मेन कंटेंट जो लिखना 3 मार्क्स का होता है, और टीचर के हाथ में आ जाती है वैल्यू, आपका मार्क्स कट करके आपको 1.5 मार्क्स दे सकता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो पूरा मार्क्स भी कट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। फॉर दोज स्टूडेंट, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉलो करना चाहिए वाला नहीं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, चीजें आदि आपको अपने मन से अच्छे से लिखनी होती हैं, और प्रॉपर फ्लो होता है, एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है कि कौन सी बात क्या, कौन सी बात पूछ रहे हो, फिर कैसे सजेस्ट कर रहे हो, लास्ट में कैसे बोलते हो कि बोलते हैं ना कि एल्डर्स का आप बोलते हो कि टेक केयर ऑफ द एल्डर्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो, तो ये सब बात आप बोलते हो, तो बहुत प्रॉपर ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको कंटेंट वहां से उठा के लिखना है, और कभी कभी तो बुक अगर मंगाना है तो उनका पूरा बताते हैं कि 8 स्टैंडर्ड के इतने बुक, 9 स्टैंडर्ड के इतने बुक, ये वाली बुक इतने, तो वो लिख दोगे डेटा तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। इतना अच्छा होता है ये कौन सा फॉर्मल। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन देगा, उसको आपको या तो आप फॉर्मल भी बना सकते हो या तो इनफॉर्मल भी बना सकते हो क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, तो वो क्वेश्चन में से आपको ध्यान रखना है रिसीवर्स नेम और एड्रेस नहीं लिखना है। ये ध्यान देना होता है जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, तो वहीं पे जब आप ये फॉर्मल लिख रहे हो तो रिसीवर्स नेम और एड्रेस वहां पे अपने को फॉर्मल में लिखना रहता है। बस इतना सा ही फर्क होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। और ये सब चीजों मार्किंग जो आपको पैसे कैसे मतलब कैसे कैसे होता है वो भी बता दिया है। ज्यादा वेरिएशन सिर्फ बोर्ड्स टू बोर्ड्स में होगा, कहाँ पे होगा, मार्क्स के कैलकुलेशन में, अदरवाइज फॉर्मेट पूरा सेम रहना है। वर्नाकुलर वालों के लिए भी, नॉन वर्नाकुलर जिसका लैंग्वेज हिंदी मराठी है उनके लिए भी सेम ही रहेगा इंग्लिश, क्योंकि लेटर का फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। तो इसी के साथ हमने प्रॉपरली कवर किया। सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा आपका, जैसे कि किसको लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर उसमें आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम वो भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इसके पहले भी हमने और लैंग्वेजेस के जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन बोलते हैं उन्हें, वो डाल दिए हमारे वीडियो हमारे चैनल पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट भी करना हमारे वीडियो पे, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।